हमारे मन यह बार बार जहन में सवाल आता है कि एससी एक्ट क्या है, या हमारे क्षेत्रीय भाषा में कहें तो हरिजन एक्ट। हमारे मन में कई बार सवाल आता है और इसकी चर्चा भी होती, लेकिन इसका संपूर्ण ज्ञान हमारे बीच में नहीं आता। तो मेरे पास एक ऐसा दस्तावेज जिसमें संपूर्ण ज्ञान है, और वह संपूर्ण ज्ञान एससी एक्ट से जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको पूरा बताना चाहूँ। पहले हमारे मन में एक सवाल रहता है कि हरिजन एक्ट क्या है, पूरा नाम क्या है इसका, गांव की भाषा में ही चलता। तो हरिजन एक्ट का पूरा नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। फिर दूसरा हमारे मन में एक सवाल दौड़ कि ये कब बनाया, कब लागू हुआ और क्यों बनाया ये अधिनियम, और किसकी सरकार में बना, तो ये हमारे मन में सवाल हो जाता। तो यह 11 सितंबर 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया। कितने में? 11 सितंबर 1989 में भारतीय संसद के द्वारा यह पारित किया था, जिसे 30 जनवरी 1990 में सारे भारत में लागू किया गया। यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लगता, उस प्रति व्यक्ति के प्रति लागू होता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं, तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों का उत्पीड़न करता, तब इस अधिनियम को लगाया जाता। इस अधिनियम के अंतर्गत 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। 5 अध्याय 23 धाराएं। ध्यान। फिर हमारे मन में प्रश्न आता है, सवाल आता है, यह कानून क्या करता है? ये सवाल भी होता है, करता क्या? तो इस कानून की 3 विशेषता। पहली विशेषता क्या है? यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के अपराधों को दंडित करता। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता। यह विशेष अदालतों को स्थापित करता जिससे मामले तेजी से निपट सकें, जिससे मामले तेजी से या सुलह हो सके। फिर हमारे मन में ये सवाल होता कि इस कानून के तहत किस प्रकार के अपराध दंडित किए गए हैं, ये भी सवाल हमारे मन में आता। तो इसमें उत्तर है कि कुछ ऐसे अपराध जो भारतीय दंड संहिता में उनके लिए इस कानून में अधिक सजा निर्धारित है या निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों सदस्यों के विरुद्ध होने वाले और अपमानजनक अपराध, जैसे उन्हें जब अखाद्य पदार्थ मलमूत्र इत्यादि खिलाना या उनका सामाजिक बहिष्कार करना, जैसे होता है वर्तमान में होता भी है, गाली देना, बहिष्कार करना, वही इसमें इस कानून के तहत अपराध माना गया। इस अधिनियम में 20 से अधिकृत अपराध और अपराध की श्रेणी में प्रश्न फिर हमारे मन में आता कि आर्थिक बहिष्कार। अब जैसे आर्थिक बहिष्कार के मामले तो आपने सुने ही, कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यदि मिठाई या कोई ऐसा व्यापार करता है जिसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति